नमस्ते बच्चों, मैं आज आप सभी लोगों को एक कक्षा 7 की गणित है और जो गणित प्रकाश है, ठीक, गणित प्रकाश है। देखिए कक्षा 7 गणित प्रकाश है और इसका पेज नंबर आप लोग को आज 98 और 99 बताएंगे इस वीडियो में, ठीक है। और इसमें देखिए इस 98 99 पेज पर क्या है, कैलेंडर, तिथि पत्र में पैटर्न, मतलब तिथि में पैटर्न हमें बताना है ना। कैलेंडर मतलब हमको इस पेज में कैलेंडर पढ़ना है। देखिए इस कैलेंडर को पहले, इस कैलेंडर जितने क्वेश्चन है सब कैलेंडर संबंधित दिए हुए हैं 98 और 99 पेज पर। तो हमको सबसे पहले क्या होगा, कैलेंडर को समझना होगा। कैलेंडर में क्या कैसे कब कैसे होता है ना। देखिए उसको आप थोड़ा सा बता देते हैं आप लोग कॉपी पर, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं तो क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए आप लोग को बता रहे हैं। देखो बच्चों कैलेंडर आ गया ना। कैलेंडर को आप लोग को बताते हैं। कैलेंडर में देखिए मान लो हम कोई संख्या मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम 18 को ले लेते हैं। मान लो डेट जो है 18 डेट को हम ले लेते हैं, ठीक है। देखिए 18 डेट को ले लिए। अब इस डेट में हमें देखिए जादू क्या होती है। देखिए जैसे हम दाईं ओर जाएंगे तो +1, मतलब देखो 18 से दाईं जाएंगे +1 19 हो जाएगा। अगर हम बाईं ओर मतलब बाईं ओर जाएंगे तो -1, ये तो होता ही, आप लोग जानते हैं कि इसके पहले एक कम हो जाएगा, ये बाद में से एक ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसके नीचे अगर 18 के नीचे हम जाएंगे तो क्या होगा, +7 हो जाएगा। देखिए 18 में 7 जोड़ेंगे तो 25 तारीख आ जाएगी, ठीक है। अब 18 इसको देखिए इसके ऊपर जाएंगे, 18 के ऊपर जाएंगे तो -7 हो जाएगा। अब 18 में से हम 7 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, मतलब 11 तारीख आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इसे विकर्ण होता है ना, विकर्ण। अब देखिए विकर्ण अगर हम ऐसे जाएंगे, देखिए अगर हम ऐसे जाएंगे, विकर्ण मतलब तिरछी रेखा ऐसे होती है ना, तो 18 में हम 8 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 18 में 8 जोड़ देंगे तो 26 आ जाएगा, 26 तारीख आ जाएगी, ठीक है ना। 18 में 8 जोड़ देंगे तो 26 तारीख आ जाएगी, ठीक। और देखिए अगर विकर्ण को हम देखो इस तरह जाते हैं, इधर आते हैं तो 8 जोड़ना पड़ेगा। इस किरण को इधर हम लाते हैं, देखो इधर लाते हैं, उसमें 6 जोड़ना पड़ेगा। देखो 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। मतलब इधर जाएंगे तो 8 जोड़ना पड़ेगा, इधर आएंगे तो हमें 6 जोड़ना पड़ेगा। और ऊपर जाएंगे, अगर ऊपर जाएंगे तो हमें 7 घटाना पड़ेगा, नीचे आएंगे 7 जोड़ना पड़ेगा। बाईं ओर जाएंगे तो हमें 1 घटाना है और दाहिनी ओर जाएंगे तो 1 जोड़ना है। इसको आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे ना। अब इसको समझ गए हैं तो अब ले चलते हैं आप लोग को चैप्टर पर। अब क्वेश्चन पर ले चलते हैं, क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करवाते हैं तो उस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पर ले चलते हैं आप लोग को। देखिए बच्चों इस पेज पर जो क्वेश्चन आ गया, देखिए 98 पेज है ना, पेज 98 पेज पर देखिए क्वेश्चन आ गया। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में देखिए इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस अनंत जाल में प्रत्येक 2 × 2 वर्ग में विकर्ण संख्याओं के योगफल समान होंगे, हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। देखिए 2 × 2 मतलब कि ये 2 इधर ऊपर 2 बगल में, इतना ले लेते हैं, इतना लेके हमें समझाना है कि इसमें कौन, मतलब कि विकर्ण जाल सुरक्षित सकते हैं। देखिए आप लोग को हम बता रहे हैं कैसे होगा। विकर्ण जाल का हमें क्या करना है, योगफल समान बताना है, उसका जो विकर्ण है उसका समान है कि नहीं है, ठीक है। देखिए आप लोग को कॉपी में बता रहे हैं, ठीक। बच्चों सेम क्वेश्चन वही आ गया, हमें इसमें क्या करना है, योगफल समान बताना है यहाँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में योगफल में समान बताना है, ठीक। अब देखिए हम क्या करते हैं, उसमें 2 × 2 बोला है ना, देखिए 2 × 2 बोला है तो 2 × 2 का एक हम चित्र बना लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए देखिए इधर ऐसे कर लेते हैं, इधर ऐसे कर लेते हैं, इधर इतना, ये इतना, ठीक। इधर 2 बॉक्स ऊपर हो जाएगा, देखो 2 बॉक्स ऊपर हो गया, 2 बॉक्स देखिए 1 2, इधर 1 2, बगल में भी ऊपर भी 2 बॉक्स हो गए। अब मान लीजिए कोई डेट हम मान लेते हैं, मान लीजिए हम डेट मान लेते हैं यहाँ पे 10 मान लेते हैं, ठीक। इधर हम डेट 10 मान लेते हैं, ठीक, 10 मान लेते हैं। 10 के बगल इधर क्या रहेगा, इधर दाहिने साइड क्या रहेगा, दाहिने साइड एक जोड़ेंगे ना, आप लोग उसको देखते रहिए। देखिए ये रखा हुआ है ना, दाहिने साइड क्या करेंगे, दाहिने साइड 1 हम जोड़ देंगे, ये क्या आ जाएगा 11, ठीक। इसके 11 आ जाएगा। अब इसके नीचे अगर 10 के नीचे हम क्या करेंगे, देखो नीचे क्या करना, 7 जोड़ना है, 10 में 7 जोड़ेंगे 17 आ जाएगा, ठीक। 10 में 7 जोड़ेंगे 17 आ जाएगा। अब विकर्ण हम जाएंगे तो विकर्ण देखिए ये वाला विकर्ण, देखो यहाँ से ऐसे जाना है, इसमें 8 जोड़ना है, 10 में 8 जोड़ेंगे तो 18, इधर 17 का 18 हो गए करेगा ना। ये इतना, ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये इतना हो गया। अब हमें बताना क्या है, क्या योगफल जो है इसके समान होंगे, इसका योगफल बताना, मतलब कि इसको दोनों को जोड़ना है, इसको और इसको जोड़ना है, ठीक है। और इसको 11 और इसको जोड़ना है, दोनों को योगफल क्या समान हो गया। देखिए इसको भी जोड़ के आपको दिखा देते हैं। देखिए पहला वाला क्या है, मतलब 10 8, मान लो इधर क्या है 10 है, प्लस नीचे क्या है 18 है,
10 है और 18 है ना, इसको देखो दोनों जोड़ लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 10 में 18 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 18 10 28 आ जाएगा। ठीक, ये आ गया 18 10 28 आ गया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद अब क्या करते हैं, इसको दोनों को जोड़ देते हैं। ये क्या है, 11 है, 11 प्लस कितना है, 17 है। अब इसको दोनों को भी जोड़ लेते हैं। इसको दोनों को जोड़ने पे आ जाएगा, देखो आप लोग, ये 17 और 11, ये भी देखो 28 आ रहा है ना। देखो 7 1 8 1 1 2, देखो दोनों विकर्णों की इधर से जोड़ रहे हैं तो 28 आ रहा है, इधर से जोड़ रहे हैं तो 28 आ रहा है। जिसका मतलब जो योगफल है समान है, दोनों योगफल समान होगा ना। देखो दोनों विकर्ण जो हैं 28 28 आ रहे हैं। इधर 10 8 18 हो रहा है, इधर 11 और 17 18 वो 28 हो रहा है 10 और 18 28 हो रहा है। ठीक ठीक, देखिए अब ये हो गया। अब यहाँ हम आंसर में लिख क्या देंगे, यहाँ आंसर लिख देंगे हाँ, आंसर लिख देंगे हाँ। हाँ हम इसे पहले सॉल्व कर लिए उसके बाद लिखेंगे ना। हम इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। ठीक, समझ सकते हैं। देखो हम एक उदाहरण ले लिए, उससे समझ में आसानी से आ गया। ठीक है, कि दोनों विकर्ण जो होंगे इस तरह के समान होंगे। अब विकर्ण चाहे जो होगा आप लोग भी देख लीजिएगा कैलेंडर में, ये नहीं कि हम 10 लेंगे, यहाँ 15 लीजिए 20 लीजिए, कुछ भी आप कोई भी डेट ले लीजिए, उसको आप सब ला लीजिए। लाने के बाद सब विकर्ण जोड़िए, देखिए विकर्ण जो होंगे दोनों समान होंगे आपस में। ठीक, ये हो गया। अब आप लोग को दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन आ गया, जैसा कि हम ऊपरी बाईं संख्या जानते हैं तो 2 गुणे 2 वर्ग में हम अन्य संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे। मतलब देखिए अभी तक हम कहते संख्या में होता था ना, अब इसमें क्या दे दिया, ABCD दे दिया। तो क्या करेंगे, इसको हम व्यंजक में निकाल लेंगे इसका मान ना। व्यंजक भी निकाला जा सकता है ना मान को, कोई जरूरी नहीं सब संख्या में निकलेगा। इसको व्यंजक में इसका मान हम निकाल लेंगे। कहने मतलब इसमें यहाँ A रहेगा तो यहाँ क्या रहेगा, और यहाँ क्या रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, इसका हमें मान बताना। जो ये क्वेश्चन मार्क लगा है इस सब को हमें भरना है। ठीक है, देखिए आप लोग को कॉपी में बता रहे हैं। ठीक है, बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए आ गया ना, जैसा कि हम ऊपरी बाईं संख्या जानते हैं कि 2 गुणे 2 वर्ग में हम अन्य संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, यानी हमको ए का मान बताना है। ठीक है, देखो इसमें से ए है, इसमें क्या भरेंगे, इसमें क्या भरेंगे, इसमें क्या भरेंगे। अब हम इस फार्मूले को अपनाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए अब ए है तो ए के अब दाईं ओर जाएंगे, तो ए के दाईं ओर जाएंगे तो ए में एक जुड़ जाएगा। जैसे ए है, ठीक है, ए है, अब इसके दाईं ओर जाएगी, दाहिनी ओर जाना है ना हमें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक, तो इस वाले में क्या भर देंगे हम, इस वाले में a + 1 भर देंगे। ठीक, ये हो गया। दाहिनी ओर जाएंगे तो भाई 1 जुड़ जाएगा। ठीक है, अब हम नीचे आएंगे। ठीक, अब a के नीचे आएंगे तो नीचे आने से क्या होगा, ये नीचे आने से क्या होगा, इसमें 7 देखिए नीचे +7 हो जाएगा। नीचे आएंगे क्या हो जाएगा, a + 7 हो जाएगा ना, a + 7 जुड़ जाएगा। तो इस वाले में क्या भर देंगे, a + 7 भर देंगे। ठीक, इस वाले में a + 7 भर दिए, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, विकर्ण में जाना है। ये देखो इसे विकर्ण में जाना है। देखो ये वाला विकर्ण ऐसे यहाँ से इधर ये वाला विकर्ण जाना है, मतलब यहाँ से ऐसे जाना है। तो सीधा इस तरह जाने के लिए हमें 8 जोड़ना है, इस तरह आने के लिए 6 जोड़ना है, इस तरह जाने के लिए 8 जोड़ना है ना। तो a+ क्या हो जाएगा, a + 8 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 8 जोड़ना है ना। देखिए 8 जोड़ना है, यहाँ क्या हो जाएगा, a + 8 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया, ये इसका आंसर हो गया बच्चों। इसका आंसर देखो सब भर उठा ना। अब आप लोग को अगला क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन आ गया है, देखिए पेज नंबर 99 पर है। ठीक है, पेज नंबर 99 पे क्या कह रहा है, कोई भी 2 गुणे 2 वर्ग लेकर एवं उसकी ऊपरी बाईं संख्या को a मानकर विकर्ण संख्या के योगफल के लिए एक व्यंजक की जांच कीजिए। मतलब कि हमें क्या करना है, एक कोई संख्या लेना है, उसको a मानना है, ये मानकर उसको विकर्ण की संख्या का योगफल और व्यंजकी में जांच करना है। ठीक है, देखिए आप लोग को बता रहे हैं। ठीक बच्चों, देखिए बच्चे सेम क्वेश्चन देखिए आ गया है ना, कोई भी 2 गुणे 2 वर्ग लेकर हम उसके ऊपर की बाईं संख्या ना a मान लेते हैं और विकर्ण संख्याओं के योगफल के लिए एक व्यंजक की जांच कीजिए। ठीक है, तो a बोला है, a मानने के लिए बोला है ना, तो हम यहाँ a मान लेते हैं। ठीक, इस संख्या को हम यहाँ a मान लेते हैं। अब इसके दाहिनी ओर देखो, अब दाहिनी संख्या लिखेंगे तो दाहिनी लिखेंगे तो एक वहाँ एक प्लस हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ a + 1 हो जाएगा। ठीक, दाहिनी ओर, और उसके नीचे क्या होता है, +7 लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a + 7 हो जाएगा। ठीक, अब विकर्ण में देखिए ऐसे करने में यहाँ 8 जुड़ जाएगा ना,
तो क्या हो जाएगा ए प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ए प्लस 8 हो जाएगा। अब ये तो आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके विकर्णों को जोड़ना है। अब विकर्ण देखिए, इसको इसको और इसको जोड़ना है। जोड़ने के बाद ये देखना है क्या योगफल दोनों जो है बराबर हैं, समान है कि नहीं है। अब देखिए आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, देखिए जोड़ के इसको, जैसे देखिए पहले किस विकर्ण, पहले इस विकर्ण को जोड़ लेते हैं, पहले इस वाले को जोड़ते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस फिर ए प्लस 8 ये वाला। अब इनको दोनों जोड़ते हैं, देखिए पहले ए जुड़ जाएगा तो ए 2 हो जाएगा, ए प्लस 8 तो प्लस 8 यहाँ आ जाएगा। ठीक, ये वाला हो गया। अब इस वाले विकर्ण जोड़ते हैं, इस वाले विकर्ण को। देखो ए क्या है, ए प्लस 1 है, उसके बाद इसको जोड़ना है। तो यहाँ ए प्लस 7 है, ए प्लस 7 है। ठीक, ए प्लस 7 हो गया ये। ठीक है, अब ए प्लस 7 हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखिए, अब इसको देखिए, एक ये यहाँ है, एक ये यहाँ है, तो ये दोनों मिला क्या हो गया, 2a हो गया। अब उसके बाद देखिए, एक ये के साथ ये प्लस का तो 7 एक ये 8 प्लस का 8। अब देखिए बच्चों, दोनों में देखिए 2a प्लस 8 ऊपर भी आ रहा है, इसमें 2a प्लस 8 इसमें भी। कहने मतलब विकर्णों का जो योग होगा वो हरदम एनी टाइम बराबर रहेगा। ऐसे जोड़ेंगे तब भी वही आएगा, ऐसे जोड़ेंगे तब भी वही आएगा, सेम वही आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे मान लीजिए कोई संख्या से इसको हम जाँच कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए इस तरह तो आ गया। ठीक है, अब मान लो कोई संख्या से, मतलब इसे छोटा सा बना लेते हैं, कोई संख्या ऐसे ले लेते हैं, कोई भी संख्या। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या लेते हैं, मान लेते हैं 5, इधर 5 ले लिए तो इधर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसमें 7 जुड़ जाएगा, 7 5 12 आ जाएगा, और इसमें 8 जुड़ जाएगा, क्योंकि 8 जुड़ता है ना, तो 8 5 13 आ जाएगा इसमें। अब देखो, इसको पहले इसको जोड़ते हैं, 5 प्लस 13 जोड़ते हैं, तो 13 5 18 आ जाएगा ये वाला। अब इसको जोड़ते हैं, 6 प्लस 12 जोड़ते हैं, तो कितना आ जाएगा, 12 6 18 आ जाएगा। देखिए आप लोग को इसको भी जोड़ दिखा दिए, संख्या वाला भी, इसको व्यंजक को जोड़ दिखा दिए और संख्या वाला भी जोड़ दिखा दिए, दोनों दिखा दिए। दोनों में आंसर देखो आ रहा है। ठीक ना, देखो सेम उसमें भी मैच कर रहा है, सेम मैच कर रहा है, देखो दोनों ये मैच कर रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग को दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन ये आ गया, अगला क्वेश्चन आ गया कि सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इसकी तुलना मध्य में लिखी संख्या 15 से कीजिए। इस आकार में संख्याओं के अन्य समूह के लिए इसे दोहराए, आपने क्या देखा। ठीक, मतलब देखिए ऊपर दिया गया है, ऊपर 15 है, ये इसमें बीच में 15 है। इनको क्या करना है, इसमें कह रहा है कि जितनी संख्याएं हैं इसको 15 को साथ में इनको सबको लेके जोड़ो, और जोड़ने के बाद देखो इसमें क्या आपको मिल रहा है। देखिए आप लोग को बता रहे हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करके कॉपी में दिखा रहे हैं। ठीक, जो सेम वही क्वेश्चन देखो कॉपी में लिख लिए हैं ना, सेम वही क्वेश्चन है। और उसके बाद देखिए सेम यही चित्र है, जो चित्र उसमें आप लोग बुक में देख रहे होंगे ना, सेम वही चित्र देखो लिख लिए हैं। ठीक है, अब हमको इसमें बताना क्या है, अब इसमें हमें यही बताना है कि देखिए इसमें पहले हम लिख देते हैं सदैव कुल योग में। अब इसमें हम ये लिख देते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, पहले सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके आ जाएगा जो उसको लिख देंगे। पहले देखिए कुल योग कितना है, पहले बीच का क्या है, बीच में क्या है 15 है। ठीक, 15 प्लस उसके बाद पहले फिर 8 ले लेते हैं, 8 के बाद फिर ये 14 ले लेते हैं, 14 के बाद फिर हम 22 ले लेते हैं, 22 के बाद फिर 16 लेते हैं। अब इसका हम जोड़ देख लेंगे कितना आ रहा है। ठीक है, अब इसका जोड़ देखिए कितना आ रहा है, ये 15 8 23 23 10 33 4 37 37 10 47 47 10 57 57 और 2 59 59 10 69 69 6 75। इसका जोड़ कितना टोटल 75 आ रहा है, 75 आ रहा है। और जो ये बीच में मध्य संख्या क्या है, मध्य संख्या जो है 15 है। ठीक है, मध्य संख्या 15 है। टोटल योग कितना आ रहा है, 75 आ रहा है। 15 का कितना गुना है, ये 15 कितना गुना है, 15 का 5 गुना है। कितना है, 15 का 5 गुना है। कहने का मतलब जो संख्या बीच में रहेगा कैलेंडर में, उस संख्या के चारों ओर की संख्या को हम जोड़ेंगे तो इस संख्या का 5 गुना होगा। ठीक है, इसको आप लोग कोई भी संख्या आप लोग कैलेंडर में लेके देख सकते हैं, कोई भी संख्या, नहीं 15 लेने से, कुछ भी बीच में आप 14 ले लीजिए, 11 ले लीजिए, 18 ले लीजिए, 6 लीजिए, 2 कुछ भी ले लीजिए। बीच में जो संख्या आप ले लेंगे उस संख्या के ऊपर और दाएं बाएं नीचे उन संख्याओं को जोड़ेंगे, प्लस उसको भी जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जो बीच की संख्या रहेगी उसका जो है 5 गुना रहेगा। इसका आंसर क्या लिख देंगे बच्चों, इसका आंसर लिख देंगे सदैव, इसका आंसर लिख देंगे सदैव, सदैव मतलब हमेशा, सदैव कुल योग
कुल योग मध्य संख्या का 5 गुना होगा। ठीक, इसको आप लोग समझ गए होंगे। ये जो मध्य संख्या रहेगी उसका जो है पूरा योग जो है अभी इसको लेकर जोड़ना है। जोड़ने के बाद वो सदैव क्या होगा, जो बीच की संख्या रहेगी उसका 5 गुना होगा। मतलब अगर यहाँ 15 है तो समझ लो पूरा जोड़ कितना आएगा, 75 आएगा। अगर यहाँ 14 रहेगा तो बीच की जोड़ कितना आएगा, वो कितना रहेगा, 70 रहेगा। ठीक, मतलब जितना जो बीच की संख्या रहेगी उसको 5 से गुणा कर देंगे, समझ लो उसका वो जोड़ रहेगा पूरे का। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया बच्चों। अब आप लोग को अगला क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग को बता देते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या आ गया, क्या सदैव ऐसा होगा, आप ऐसे कैसे दर्शाएंगे। मतलब जो क्वेश्चन अभी हम आपको समझाए 15 बीच में 15, बाकी सब संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो संख्या का 5 गुना हो जाएगा ना। तो क्या पूछ रहा, क्या सदैव ऐसा ही होगा। बिल्कुल हाँ, ऐसा ही होगा। देखिए एक उदाहरण लेके आप और समझा दे रहे हैं आपको ना। देखिए दूसरा उदाहरण ले रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं, उसमें भी ऐसा ही आएगा। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए आ गया ना। देखिए सेम है क्वेश्चन जो बुक में पढ़े वही, क्या सदैव ऐसा होगा, क्या इसे दर्शाएंगे। देखिए हम इसको सदैव ऐसा ही होगा। इसे देखिए बीच में क्या मान लेते हैं, 10। ठीक, बीच में 10 मान लेते हैं। हाँ, बीच में हम 10 मान लिए। अब 10 मानते हैं हम तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर क्या होता है, देखिए ऊपर वाले में क्या होगा, ऊपर में 7 कम हो जाएगा ना। तो 10 में 7 कम कर देंगे कितना हो जाएगा, 10 में 7 कम कर देंगे 3 हो जाएगा ना। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब देखिए इसके दाहिनी ओर क्या आएगा, दाहिनी ओर देखो, दाईं ओर क्या होगा, 1 जुड़ जाएगा, इधर 11 आ जाएगा। अब बाईं ओर 1 कम हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक, और नीचे क्या होता है, नीचे 7 जुड़ जाता है। देखो नीचे 7 जुड़ जाता है ना, 10 7 17 आ जाएगा। ये 17 आ जाएगा। ठीक, ये आ गया। अब देखिए इसको हम ले लिए, एक दूसरा उदाहरण ले लिए ना। अब देखिए, अब इसको आप लोग कब जोड़ के दिखा देते हैं ना। पहले बीच में क्या है, 10 है, उसके बाद ऊपर क्या है, 3 है, फिर 9 है, उसके बाद 17 है, 17 के बाद उसके बाद 11 है। अब हम पूरा जोड़ लेते हैं। ठीक, ये 10 3 13, अब 13 9 हो जाएगा 22। अब 22 और ये 10 32, 32 और 7 39, और 39 और 11 कितना है, 50। ये कितना आ गया, इसका जोड़ कितना आ गया, 50 आ गया। पूरा का जोड़ 50 आ गया। अब देखिए जो 50 बीच में क्या है, बीच में 10 है, बीच में 10 है ना, बीच में 10 है, और इधर टोटल जोड़ कितना है, 50 आया। ठीक, अब 10 का कितना गुना 50 है भाई, 10 का 5 ही गुना तो 50 है। देखो 10 का 5 ही गुना 50 है, 10 को 5 बार गुणा करने 50 आएगा। तो कहने का मतलब देखिए, आप बीच में कोई भी संख्या ले लेंगे, उसके चारों ओर की संख्या को ऊपर नीचे दाएँ बाएँ की संख्या जोड़ेंगे तो बीच की संख्या का जो रहेगा वो 5 गुना रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। तो ये जो था कैलेंडर वाला जो क्वेश्चन था, ये सभी कैलेंडर क्वेश्चन सभी समाप्त हुए बच्चों। तो आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग इन क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए होंगे। आप लोगों से आशा है कि आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बाकी जो क्वेश्चन आप लोग को समझ में ना आया बच्चों, उस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में कर देंगे तो आपको उस क्वेश्चन को हम दोबारा फिर से बता देंगे। ठीक है, तो आप लोगों से आशा, आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।